मेरे प्रिय आत्मा, एक सम्राट एक दिन सुबह अपने बगीचे में निकला। निकलते ही उसके पैर में कांटा गड़ गया। बहुत पीड़ा उसे हुई और उसने सारे साम्राज्य में जितने भी विचारशील लोग थे उन्हें राजधानी आमंत्रित किया और उन लोगों से कहा, ऐसी कोई आयोजना करो कि मेरे पैर में कांटा न गड़ पाए। वे विचारशील लोग हजारों की संख्या में महीनों तक विचार करते रहे और अंततः उन्होंने ये निर्णय किया कि सारी पृथ्वी को चमड़े से ढांक दिया जाए ताकि सम्राट के पैर में कांटा न गड़े। ये खबर पूरे राज्य में फैल गई। किसान घबरा उठे। अगर सारी जमीन चमड़े से ढक दी गई तो अनाज कैसे पैदा होगा। सारे लोग घबरा उठे। राजा के पैर में कांटा न गड़े, कहीं इसके पहले सारी मनुष्य जाति की हत्या तो नहीं कर दी जाएगी, क्योंकि सारी जमीन ढक जाएगी तो जीवन असंभव हो जाए। लाखों लोगों ने राजमहल के द्वार पर प्रार्थना की और राजा को कहा, ऐसा न करें, कोई और उपाय खोजें। विद्वान फिर बुलाए गए और उन्होंने कहा, तब दूसरा उपाय यह है कि पृथ्वी से सारी धूल अलग कर दी जाए, कांटे अलग कर दिए जाएं ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। कांटों की सफाई का आयोजन हुआ। लाखों मजदूर राजधानी के आसपास झाड़ूएं लेकर रास्तों को, पथों को, खेतों को कांटों से मुक्त करने लगे। धूल के बवंडर उठे, आकाश धूल से भर गया। लाखों लोग सफाई कर रहे थे। एक भी कांटे को पृथ्वी पर बचने नहीं देना था। धूल नहीं बचने देनी थी ताकि राजा को कोई तकलीफ ना हो, उसके कपड़े भी खराब ना हो, कांटे भी ना गड़े। हजारों लोग बीमार पड़ गए, इतनी धूल उड़ी। कुछ लोग बेहोश हो गए क्योंकि 24 घंटा अखंड धूल उड़ाने का क्रम चलता था। धूल वापस बैठ जाती थी, इसलिए क्रम बंद भी नहीं किया जा सकता था। सारी प्रजा में घबराहट फैल गई। लोगों ने राजा से प्रार्थना की, ये क्या पागलपन हो रहा है। इतनी धूल उठा दी गई है कि हमारा जीना दूभर हो गया, सांस लेना मुश्किल है। कृपा करके ये धूल के बादल वापस बिठाए जाएं, कोई और रास्ता खोजा जाए। फिर हजारों मजदूरों को कहा गया कि वे जाके पानी भरें और सारी पृथ्वी को सींचें। नदी और तालाब सूख गए। लाखों भिस्तियों ने सारी राजधानी को, राजधानी के आसपास की भूमि को पानी से सींचा। कीचड़ मच गई, गरीबों के झोपड़े बह गए, बहुत मुसीबत खड़ी हो गई। फिर राजा से प्रार्थना की गई कि ये क्या हो रहा है, क्या आप हमें जीने न देंगे? क्या आपके पैर में एक कांटा लगता है तो हम सबका जीवन मुश्किल हो जाएगा? कोई और सरल रास्ता खोजें। और तभी एक बूढ़े आदमी ने आके राजा को कहा, मैं ये जूता आपके लिए बना लाया हूं, इसे पहन ले, कांटा फिर आपको न गड़ेगा और हमारा जीवन भी बच जाएगा। राजा हैरान हुआ, इतना सरल उपाय भी हो सकता था क्या? पैर ढके देखकर वो चकित हो गया। क्या कोई इतना बुद्धिमान मनुष्य भी था जितने इतनी सरलता से बात हल कर दी जिसे लाखों विद्वान हल न कर सके? करोड़ों रुपया खर्च हुआ, हजारों लोग परेशान हुए। इतनी सरल बात थी और सारे पंडित, सारे विद्वान क्रोध और ईर्ष्या से भर गए। ये बूढ़ा आदमी खतरनाक था। इस सब के प्रति, इस बूढ़े आदमी के प्रति उन सब के मन में तीव्र रोष भर गया। उन्होंने कहा, जरूर इस आदमी को शैतान ने ही सहायता दी होगी, क्योंकि हम इतने विचारशील लोग नहीं खोज पाए जो बात इसने खोज ली है। जरूर इसमें कोई खतरा है। राजा को उन्होंने समझाया, ये जूता खतरनाक सिद्ध होगा, शैतान का हाथ इसमें होना चाहिए, क्योंकि हमारी सारी बुद्धिमत्ता जो नहीं खोज सकी ये बूढ़ा आदमी कैसे खोज लेगा। राजा को उन्होंने भड़काया, समझाया। राजा भयभीत हो गया। उस बूढ़े आदमी को सूली दे दी गई। वो पहला समझदार आदमी सूली पे चढ़ा और उसके बाद जितने लोगों ने ये सलाह दी है कि कृपा करें, पृथ्वी को परेशान न करें, अपने पैर ढक लें, उन सभी को सूली दी जाती रही। शायद इसीलिए वो पहला क्रांतिकारी व्यक्ति जिसने जूते की इजाद की थी, उसके वंशज आज भी अपमानित हैं, आज भी चमार का कोई आदर नहीं। शायद पंडितों का ही हाथ होगा इसमें। इस कहानी से इन 3 दिनों की चर्चा को मैं शुरू करना चाहता हूं, इस वजह से
कि सारी दुनिया में सभी मनुष्यों का एक ही प्रश्न है, दुख के कांटे जीवन को पीड़ित किए रहते हैं। अशांति के कांटे, चिंता के कांटे, अज्ञान और अंधकार के कांटे गढ़ते हैं और कोई उपाय समझ में नहीं आता कि इनसे कैसे बचा जाए। और सभी लोग बुद्धिमानों की, तथाकथित बुद्धिमानों की सलाह मानकर सारी पृथ्वी को ढकने की आयोजना में लग जाते हैं। अपने को छोड़कर, अपने को भूलकर अपने पैर को ढकने की सीधी सी युक्ति किसी की भी समझ में नहीं आती। इतनी सीधी युक्ति है, लेकिन इस जमीन पर 10-5 ही ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपने पैर ढके हों। अधिक लोग पृथ्वी को ही बदलने की कोशिश करते रहे, और ये अधिक लोग जितनी इन्होंने कोशिश की है जमीन को ढक देने की, धूल कांटों से अलग कर देने की, उतनी ही जमीन मुश्किल में पड़ती चली गई। इन सभी सुधारकों के कारण ही मनुष्य जाति इतनी पीड़ाओं में उलझ गई है कि आज कोई छुटकारा भी दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन एक सीधी सी बात थी कि हर आदमी अपने पैर ढक ले और कांटों से मुक्त हो जाए। लेकिन ये सीधी सी बात आश्चर्य ही है कि मुश्किल से ही कभी किसी को दिखाई पड़ती। इस सीधी सी बात को ही इन 3 दिनों में समझाने की आपको कोशिश करूंगा। नाराज आप जरूर होंगे मन में, क्योंकि सीधी बात किसी को समझाई जाए तो नाराजगी होती है। इतनी सीधी बात को भी समझाने की कोशिश करने से गुस्सा आता है। ऐसा लगता है कि क्या आप हमें इतना नासमझ समझते हैं कि सीधी सी बात को हमें समझाएं। लेकिन क्षमा मैं बाद में मांग लूंगा, बात तो यही मुझे समझानी है, क्योंकि यही एकमात्र कष्ट है मनुष्य के सामने। कांटे उसे चुभते हैं, लेकिन पैर को जूते से ढकने का ख्याल नहीं आता है। सब तरफ दृष्टि जाती है, हजारों उपाय सूझते हैं जीवन को शांत कर लेने के, एक उपाय भर नहीं सूझता है अपने को बदल लेने का, अपने को ढक लेने का। और सब योजना चलती है सुख की और आनंद की खोज की, सब दिशाएं खोज ली जाती हैं, सिर्फ एक दिशा अनछुई रह जाती है, वो है स्वयं की दिशा। जैसे स्वयं को हम देखते ही नहीं और सबको देखते रहते हैं। तो यहां इन 3 दिनों में इस सीधी सी बात पर थोड़ा सा हम विचार करेंगे कि क्या स्वयं को भी देखा जा सकता है? क्या ये संभव नहीं है कि हम अपने को बदल लें? क्या ये संभव नहीं है कि हमारी दृष्टि स्वयं के परिवर्तन और चिकित्सा पर चली जाए? क्या ये नहीं हो सकता है कि हम अपने को ढक लें और दुखों और पीड़ाओं से मुक्त हो जाएं? क्या उस राजा को जो समझदार लोगों ने सलाहें दी थी वे ही हम भी मानते रहेंगे? क्या उस बूढ़े और सीधे आदमी की बात हमारे ख्याल में भी नहीं आएगी? इसी संबंध में थोड़ी सी बातें इन 3 दिनों में आपसे कहूंगा। इसके पहले कि वे 3 दिनों की चर्चाएं शुरू हों, कुछ और थोड़ी सी प्राथमिक बातें आज ही मुझे कह देनी है, क्योंकि आज रात से जो 3 दिन का जीवन शुरू होगा उसे मैं चाहूंगा, आपका मन भी चाहता होगा, इसलिए आप यहां आए हैं कि वे 3 दिन उपलब्धि के दिन हो जाएं। उन 3 दिनों में कोई झलक, कोई किरण जीवन के अंधेरे को आलोकित कर दे। उन 3 दिनों में कोई मार्ग सूझ जाए, उलझाव के बाहर निकलने की कोई दिशा ख्याल में आ जाए। वो ख्याल में लेकिन अकेली मेरी कोशिश से नहीं आ सकती। मेरी अकेली कोशिश और आपका सहयोग न हो तो फिर मैं आपके सामने नहीं, दीवालों के सामने बोल रहा हूं। आपके सहयोग से ही आप दीवाल नहीं रह जाते, सचेतन व्यक्ति बन जाते। एक फकीर हिंदुस्तान से चीन गया था कोई 1400 वर्ष पहले। बड़ा प्यारा आदमी रहा होगा। अगर वो यहां मेरी जगह होता तो आपकी तरफ मुंह करके ना बोलता, वो आपकी तरफ पीठ करके बोलता। वो जब भी किसी से बोलता तो पीठ उसकी तरफ करता था और मुंह दीवाल की तरफ। लोग हैरान थे। चीन का सम्राट उससे मिलने आया और जब उसने पीठ की और दीवाल की तरफ मुंह करके बात करने लगा तो उसने कहा, ये क्या पागलपन है? आप मुझसे बात करते हैं और दीवाल की तरफ मुंह किए हैं। उस फकीर ने कहा, अब तक मुझे ऐसा आदमी नहीं मिला जो दीवाल न हो। कोई सहयोग ही नहीं करता तो उससे बोलने का प्रयोजन भी क्या है? सिर्फ भ्रम होता है कि हम बोल रहे हैं, सुनने वाला मौजूद ही नहीं होता है। तो 3 दिनों में आप किस भांति सहयोग कर सकेंगे, उस संबंध में कुछ 3 सूत्र आज मुझे आपसे कह देने। उन 3 सूत्रों के आधार पर ही आपका सहयोग, आपका कोऑपरेशन मिल सकता है। और मैं जो कहना चाहता हूं मैं तो उसे कहूंगा ही,
लेकिन आपका सहयोग होगा तो आप भी उसे सुन सकेंगे। अन्यथा मेरा कहना तो पूरा हो जाएगा, आपके सुनने की भी शुरुआत नहीं होगी। इतने से ही काफी मत समझ लेना कि मैंने बोला तो आपने सुन लिया। ये बात इतनी आसान नहीं है। आपको सुनने के लिए भी कुछ करना होगा, जैसा कि बोलने के लिए मुझे कुछ करना पड़ता है। आप यहां निष्क्रिय होकर, आप यहां पैसिव होकर अगर 3 दिन बैठे रहे, जैसे आप सिनेमा देखते हैं वैसे, तो फिर मेरी बात आपको सुनाई नहीं पड़ेगी। जिन सत्यों की हमें यहां चर्चा करनी है, उन सत्यों को सुनने के लिए आपको एक्टिव पार्टिसिपेंट, आपको सक्रिय सहयोगी होना पड़ेगा, अन्यथा वे बातें आप तक नहीं पहुंचेंगी। तो आप कैसे अपना सहयोग दे सकेंगे? मैं तो बोलूंगा, लेकिन आप कैसे सुन सकेंगे? और आप नहीं सुन सके तो कोई अर्थ मेरे श्रम का नहीं होता है। और आप नहीं सुन सके तो शायद आप कहेंगे मैं गया, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन उसमें मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण आप हैं। मैं बहुत महत्वपूर्ण नहीं हूं, आप ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। और वो 3 छोटे से सूत्र हैं जिनके अनुकूल इन 3 दिनों अगर आपने थोड़ी तैयारी की तो जिस बात की आप कामना लेकर आए हैं वो हो सकता है। उनमें पहला सूत्र है, इन 3 दिनों में इस भांति जिए जैसे कि पीछे कुछ भी नहीं है और आगे भी कुछ नहीं। हम तो इस भांति जीते हैं जैसे इस समय कुछ भी नहीं है, जो कुछ है पीछे था और जो कुछ है आगे है। वर्तमान का, प्रेजेंट का जो मौजूद है, हमारी दृष्टि में कोई आकलन ही नहीं होता है। और सच्चाई यह है कि वर्तमान की ही केवल सत्ता है, एग्जिस्टेंस केवल उसका ही है जो मौजूद है। न तो जो बीत गया उसकी कोई सत्ता है और न उसकी जो आने को है। लेकिन या तो हम पीछे की तरफ देखते हुए जीते हैं या आगे की तरफ, या तो अतीत की चिंता हमारे मन में होती है या भविष्य की कल्पना, लेकिन वर्तमान का कोई बोध नहीं होता है। और वर्तमान का बोध न हो तो न तो आप जी सकते हैं, न सुन सकते हैं, न समझ सकते हैं, और न सत्य को जानने का द्वार खुल सकता है। हमारा चित्त निरंतर की आदत के कारण या तो पीछे की स्मृतियों में खोया रहता है, जिनकी अब कोई जगह नहीं रह गई जमीन पर, पृथ्वी पर, सत्ता में, जिनके कोई चिन्ह नहीं रह गए सिवाय हमारी मेमोरी, हमारी स्मृति को छोड़कर। और या फिर हम भविष्य की ऊहापोह में, कल्पना में, आने वाले कल के इरादे और विचारों में खोए रहते हैं। ये दोनों ही तरह के लोग कभी भी सत्य को नहीं जान सकते, क्योंकि सत्य है वर्तमान में, इस क्षण में, अभी और यहां, और हम अभी और यहां कभी भी नहीं होते। हम कहीं पीछे या कहीं आगे होते। बुद्ध 12 वर्षों के बाद अपने गांव वापस लौटे थे। उनके पिता बुद्ध का स्वागत करने गांव के बाहर गए, लेकिन मन में उनके बहुत क्रोध था। 12 वर्ष पहले ये लड़का घर द्वार छोड़कर भाग गया था, उसकी पीड़ा थी, दुख था। जाके उन्होंने बुद्ध से कहा, तू अभी वापस लौटा, मेरे द्वार खुले हैं, बहुत चोट बहुत दुख तूने मुझे पहुंचाया, लेकिन आखिर मैं पिता हूं, पिता का प्रेम, मैं अपने दरवाजे बंद नहीं कर सकता, तुझे क्षमा कर दूंगा, तू वापस आ जा। बुद्ध ने क्या कहा पता है? बुद्ध ने कहा, मैं निवेदन करूंगा, कृपा करके आप एक बार मुझे देखें जो मैं हूं, जो 12 साल पहले आपके घर से गया था वो अब कहीं भी नहीं है। मैं दूसरा ही होकर लौटा हूं, मैं बिल्कुल नया हूं, और आप मुझे देख ही नहीं रहे क्योंकि आपकी आंखों में 12 वर्ष पहले का चित्र ही मौजूद है। आप उसी से बातें कर रहे हैं जो 12 साल पहले था। गंगा में बहुत पानी बह गया 12 वर्षों में, मुझ में भी बहुत पानी बह गया 12 वर्षों में, मैं बिल्कुल दूसरा आदमी होकर लौटा हूं। लेकिन बुद्ध के पिता की आंखें तो क्रोध से भरी थी। वे कहने लगे, मैं और तुझे नहीं जानूंगा, मैंने जिसने तुझे पैदा किया और जन्म दिया। मुझे तू शिक्षा देगा, मुझे तू समझाएगा। बुद्ध ने कहा, परमात्मा करे किसी दिन आपके ख्याल में आए कि जिसको आपने पैदा किया था वो अब कहां है।
मैं निवेदन करता हूं, एक बार मुझे देखें जो मैं हूं। पता नहीं बुद्ध के पिता देख पाए या नहीं, हम भी नहीं देख पाते, हम भी पीछे पीछे अटके रह जाते हैं। और जिंदगी रोज बदल जाती है, जिंदगी रोज बदल जाती है, प्रतिपल सब कुछ बदल जाता है और हम पीछे ही उलझे रह जाते, इसलिए जीवन से हमारा संस्पर्श नहीं हो पाता। और या फिर